दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम नाजरीन। इस वक्त हम गूल इलाके में हैं और ये घोड़ा गली तारीख़ी अहमियत की हामिल घोड़ा गली है। इससे कबल कि इस ताल्लुक़ से कुछ बताएं, आप ये नज़ारे देखिए। घोड़ा गली की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों पर नक्काशी की गई है और स्कल्पचर्स जो हैं वो बनाए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि पांडवों की जानिब से इन स्कल्पचर्स को यहाँ पर बनाया गया है। और तारीख़ का मुताला करने से ये इस बात का आया होता है कि महाभारत के दौर के दौरान जब पांडवों ने रियासी में क़याम किया था और रामबन ज़िला के मुख्तलिफ़ मकामात पर वो वहाँ गए, तो जब पांडवों यहाँ गूल इलाके में पहुँचे, जब वो इस घोड़ा गली के करीब पहुँचे तो यहाँ पर इन्होंने अपना क़याम किया। और बताया जाता है कि पांडवों जब भी कहीं जाया करते थे तो उनके साथ दस्तकार जो उनके हुआ करते थे वो उनके साथ हुआ करते थे, और उसी के चलते जहाँ पर भी वो अपना क़याम किया करते तो उस क़याम के दौरान उनके जो आर्टिजन्स उनके साथ हुआ करते थे वो इस तरह के नक्शो निगारी पत्थरों पर किया करते थे और फिर जाने के बाद अपने निशानात जो हैं वो वहाँ पर छोड़ दिया करते थे। हम इस वक्त बाज़ाबिता इस घोड़ा गली के बिल्कुल बीच में हैं। ये मनाजिर आप यहाँ पर देख रहे हैं और आपको ये भी बताता चलूँ नाजरीन कि ये हिमालय रेंज जो है ये पूरा वही पहाड़ी सिलसिला है। ऊपर पीर पंचाल का इलाका ज़िला रामबन से ये तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। गूल इलाका जो है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन तारीख़ी एतबार से काफ़ी अहमियत का भी शामिल है। घोड़ा गली के ताल्लुक़ से मज़ीद बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ज़िला रामबन के नामवर शख्सियत मारूफ सहाफ़ी और कलमकार मोहम्मद तस्कीन हैं। तस्कीन साहब, सबसे पहले तो हमारी इस प्रोग्राम में आपका खुशामदीद। सर शुक्रिया। सर, हम घोड़ा गली में हैं, थोड़ा तारीख़ी एतबार से और यहाँ के मुकामी बाशिंदा होने के नाते इस ताल्लुक़ से बताइए क्या तारीख़ी अहमियत है? देखिए, तारीख़ी अहमियत से अगर कहेंगे जो आपने अभी अपनी कमेंट्री में कहा वही उसका मतलब ये जो एक सुना सुनाया है बुज़ुर्गों से चल रहा है, उसी को प्रिंट भी किया गया है, उसी को ये जो अखबारों ने लिखा, टेलीविज़न है, या पिछले 20-30 साल से ऐसा ही जो लोग बोल रहे हैं उसी पर वही एक तारीख बन गई है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में क्या इसका ये कहा गया है कि महाभारत के ज़माने से है ये जो उस वक्त पांडवों थे उनका जो सफ़र कश्मीर की तरफ था, या जो राजवाड़े छोटे छोटे होते थे उस ज़माने में जो उनका एक पड़ाव लगता है यहाँ पर भी था। लेकिन अगर तवारीख़ी अहमियत से इसको कहेंगे या तवारीख़ी पस मंज़र इसको कहेंगे, उसका अभी तक जो ASI हमारा आसार कदीमा का जो बाज़ाब्ता महकमा है उसने इस तरह एक बार वो यहाँ पर दौरा भी करके वह बाज़ाब्ता एक चौकीदार भी रखा हुआ है जो यहाँ पर जो ऑन रिकॉर्ड रखा हुआ है कि उसको किसी डिपार्टमेंट से निकाल कर यहाँ के लिए चौकीदारी का काम सौंपा गया है। लेकिन उनका जो कार्बन डेटिंग वगैरह जो था इसका पूरा एक जो एनालाइज करने के बाद ही ये पता चल सकता था ये कब का कितने 100 साल पहले इसको तामीर किया गया, कब बनाया गया है। तो ऐसा जो ASI की तरफ से जो इस तरफ जो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है इस तरह ये थोड़ा सा जो आपने पीछे देखा कि इसमें आज से मेरे ख्याल में 10-1 साल पहले आर्मी की तरफ से थोड़ा काम किया गया था। आर्मी ने ये जो गिरे हुए थे सब घोड़े मुख्तलिफ जगहों पर टूटे फूटे थे, इसकी हालत जो है बहुत ख़राब थी, बिल्कुल ये शाहराए आम था, आना जाना था। अब किसी और ने ये बिल्डिंग ये जो जिसकी दीवारें वगैरह ये मैं नहीं पता मालूम कि किसने किया है दीवारों वगैरह का काम, लेकिन आर्मी ने उसको थोड़ा सा इसको रिनोवेट किया था, थोड़ा सा जाज़बी नज़र बनाया था। लेकिन इससे पहले जब हम आज से करीबन 12-13 साल पहले इस यहाँ पर आए थे, एक बार रिपोर्ट किया था हमने इसको, तो उस वक्त ये जो आप नीचे देख रहे हैं जो उस वक्त जो भी राजे महाराजे थे उनके लिए जो बाथरूम वगैरह का वो बाज़ाब्ता बनाया गया था, वो उनके लिए मतलब गुस्ल खाने बनाए गए थे जिसमें बाज़ाब्ता तो पत्थरों के ही जो उनके जो नलके वगैरह थे उन्हीं हिसाब से उनको तामीर किया गया था। ये फ़न तामीर का, ये संग तराशी का एक कहेंगे तो एक बेमिसाल नमूना है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। और जो यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ से जब ऊपर की तरफ हम जाते हैं, ये जो आगे जब हम जाएंगे तो ये कश्मीर की तरफ ही बढ़ता है रूट, और आगे ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होता है, गूल गुलाबगढ़ से रियासी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होता है गूल का इलाका। तो जब हम आगे जाएंगे तो हमें एक ये नाइद मर्ग के नाम से बताया जाता है, एक बोर्ड मेडोज का एक इलाका है ऊपर, तो उसमें भी बोलते हैं ऐसे कुछ जो
उस वक्त स्क्रिप्चर्स जो बनाए गए हैं, उस वक्त जो संतराशी के छोटे छोटे नमूने वहाँ पर भी मौजूद हैं। यानी ये लग रहा है कि जो राजवाड़ा, मैंने यहाँ के बुज़ुर्गों से सुना है, जब उस वक्त कई लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि एक राजवाड़ा होता, सलबला एक इलाका है, वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर इनके जो फैमिली मेम्बर्स होते थे उन बादशाहों के, और उनका ये भी कहना है कि एक ज़ेर ज़मीन एक रास्ता है ऐसा ही जो पत्थरों से बनाया गया था, वो सलबला तक था, उस यहाँ से बताया जाता है। लेकिन ये इसका कोई ज़मीनी सा अगर ये चीज़ें हैं तो इसका बाज़ाब्ता जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको इस तरफ देखना चाहता, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी कोई तवज्जो नहीं दी है, छोड़ा छाड़ा है इस इलाके को। और ये बिल्कुल ये देख रहे हैं आप, कोई भी एंट्री मार सका, कोई भी आ सकता है अगर यहाँ पर एहतियात न किया जाए तो। इससे पीछे भी इतनी अहमियत होने के बावजूद जो इसकी प्रिजर्वेशन होनी चाहिए थी वो नहीं की जा रही है। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आज आपके पास ऐसा वो जो सिस्टम मौजूद है, आप एक कार्बन डेटिंग के ज़रिए आप इसका ये निकाल सकते हैं, ये कितने साल पुराना है, कब का है, कब ये इस्टेब्लिश किए गए हैं, कब ये बनाया गया है। ये जो घोड़ा गली का बहुत बड़ा इलाका है, एक ये गूल का एक बहुत कहेंगे कि अट्रैक्टिव प्लेस है, बहुत अट्रैक्ट करती है लोग जो आते हैं। लेकिन अगर मजमूई तौर कहेंगे, आप खुद देख रहे हैं कि कितनी कोई ख़ास इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। बाज़ाब्ता तौर ये अब ये किसी दीवारें लगाई गई हैं, लेकिन पास्ट में अगर आप 12 साल पहले जाएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। उसके बाद आर्मी ने थोड़ा इस पर काम किया था, तो उसी का नतीजा था कि ये थोड़ा सा देखने के काबिल बना था, जो गिरे हुए थे। साहब, चूँकि आप एक सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर हैं और जितने भी उम्मीदवार, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरान हो, पंचायत सरपंच हों, BDC या DDC मेंबरान हो, क्या इस तारीख़ी अहमियत को मद्देनज़र रखते हैं उन्होंने कभी आला हुकाम से या मुतल्लिका जो महकमा जात हैं उनसे रुजू नहीं किया? मुझे नहीं लगता किसी ने, अवामी सतह पर ही बातें उठती हैं जो यहाँ के मुतमनी लोग हैं इसके कि इससे रोज़गार बढ़ेगा, अगर इधर थोड़ा सा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा सॉरी जी, अगर टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा तो लोगों को एक उम्मीदें हैं कि इस तरह की चीज़ों को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की खूबसूरती को एक्सप्लोर करेंगे, उसमें इसको भी आप ऐड करेंगे घोड़ा गली को, तो एक वो मस्बत जो वो नताइज हैं आ सकते हैं। पोटेंशियल भी बहुत है, वो पोटेंशियल है। आपने देखा कितना खूबसूरत इलाका है, जंगलों से, सरसब्ज़ जंगलों से भरा है, ऊपर मेडोज़ हैं, बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन उसके बावजूद भी खैर उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, तो घोड़ा गली की तरफ कौन तवज्जो देगा? ये सिर्फ उनके बयानात होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इन चीज़ों को ही बस बोलते हैं हम करेंगे, लेकिन बाद में इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन अगर आपकी ऐसी साइट है पिछले सैकड़ों सालों से, तो आप खुद ही बताइए क्या ये हालत होनी चाहिए थी? ये बहुत गौर खोज करने की ज़रूरत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने दी मुफीद जानकारी हमारे नाज़रीन के साथ साझा की। आपने नाज़रीन को बताते चलें कि आज दैनिक सवेरा की टीम आज खुद यहाँ पर आई थी और चलते चलते हमारी नज़र इस घोड़ा गले पर पहुँची। चंद वरगिरदानी करने के बाद ये इल्म हुआ कि महाभारत के दौर में जब पांडवों मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा किया करते थे और ख़ासकर जब वो रियासी में आए तब उनके साथ जो उनके संग तराश हुआ करते थे तो उनकी जानिब से इन मुजस्समों को यहाँ पर बनाया गया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद इसकी उस तरीके से देखभाल नहीं की गई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। हालांकि तारीख़ी इतनी अहमियत इसकी है और इसे सियाहती नक्शे पर भी लाया जाना चाहिए था और साथ ही इसे एक हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पर भी दर्ज किया जाना चाहिए, जो तस्कीन साहब से बातचीत के दौरान हमने अख़ज़ किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में क्या हुकूमत संजीदगी का मुज़ाहिरा करेगी या नहीं। दैनिक सवेरा के लिए गूल रामबन से मैं ज़ुबैर कुरैशी।